एक प्रॉब्लम है बिहार में ये प्रॉब्लम है, डायलॉग बोल देना, एक बिहारी सब पे भारी, तालियां, बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग। कभी आपने सोचा कि ये बिहारी जब बिहार से बाहर जाता है तो कितना कमाल करता है और बिहार में रहने के बाद कितनी गलतियां करता है? सबसे बड़ी गलतियां और सबसे बड़ा सेक्टर, मैं कैरियर की बात कर रहा हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आज बिहार के स्टूडेंट का इतना गंदा शिक्षा व्यवस्था कर दिया गया है, एक पाठक जी क्या 100 पाठक जी को जन्म लेना पड़ेगा ठीक होने के लिए। कब मोदी जी विकास करेंगे बिहार के लिए भी? कब योगी जी विकास सोचेंगे? कब नीतीश जी सोचेंगे? सोच रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से शिक्षा के जगत में जो विकास होना चाहिए था, एजुकेशन के जगत में जो विकास होना चाहिए था, वो नहीं है। आज के डेट में बिहार में जो बहुत बड़ी कमी मैं देखता हूं, कैरियर एडवाइस का। हम बिहारी छात्रों के भरोसे पूरा भारतवर्ष का कॉलेज जिंदा है। आज बिहार का बच्चा बिहार से बाहर पढ़ना छोड़ दे, भारतवर्ष का 90% कॉलेज बंद हो जाएगा। कभी सोचा है आपने? लेकिन बिहार में अब पता नहीं कब विकास होगा। धोनी बहुत अच्छा क्रिकेटर है, विश्वनाथ आनंद अब शतरंज नहीं खेलता है, इंडिया को अवार्ड नहीं मिल रहा है शतरंज में, तो क्या हम कहें धोनी को, धोनी जी आप दिमाग से बहुत मजबूत हैं, आप शतरंज खेल दीजिए, इंडिया का कमाल कर दीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं। एक जनरल ग्रेजुएट क्यों करेगा, हम प्रोफेशनल डिग्री क्यों ना करें, ये नहीं बताया जाता है, और खास करके गरीब के बच्चों को तो और नहीं बताया जाता है। दरभंगा के एक ऐसे संस्थान के पास आए हैं जिस संस्थान में आपको बताया जाता है कि 10वां के बाद आपको क्या करना है। क्या 10वां के बाद इंटर करना अनिवार्य है या 10वां के बाद कुछ और कर सकते हैं, जिसके करने के बाद हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, हम सफल इंसान हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे समाज में ट्रेडिशनल बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि नहीं भाई 10वां के बाद इंटर करना है और इंटर के बाद बीए करना है, जिसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है बेरोजगार रह जाते हैं। और ये भी होता है कि कई बच्चों का होता है फोकस कहीं और कोई चीज़ करना रहता है, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिसके चलते वो गलत राह में चले जाते हैं, गलत कोर्स कर लेते हैं, जिसके बाद वो सही से काम नहीं कर पाते हैं और जॉब भी नहीं मिलता है। इसीलिए हम आए हैं दरभंगा के एक ऐसे संस्थान में जिसका नाम है वाइब्रेंट। जिस संस्थान में आपको बताया जाता है कि आपका सही लक्ष्य क्या है, आप किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं और उसमें आप कितना सफल हो सकते हैं, ये चीज़ बताते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो बिहार सरकार का योजना है, वो किस किस कोर्स में इस योजना का लाभ मिल सकता है और कौन सा कॉलेज आपके लिए सही होगा, ये सारी चीज़ है। तो चलिए चलते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर और वहाँ पे मिलेंगे सियाराम सर, जो आपको बताएंगे किस तरह से आगे का काम करना है और किस कोर्स में किस चीज़ के लिए आप बने हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं सियाराम सर आप सबको क्या कहते हैं। मैं सियाराम मिश्र, नमस्कार आप सभी भाइयों को बहनों को। मेरा घर सागरपुर पड़ता है, पंडौल प्रखंड में, मधुबनी ज़िले में। मैंने अपने जीवन की शुरुआत कैरियर काउंसलिंग से की है और एज ए कैरियर काउंसलर 2001 से मेरा कैरियर चल रहा है इस क्षेत्र में। विगत 24 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में हूँ। मधुबनी ज़िले में मेरा अपना बीएड कॉलेज है, किरण टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। मधुबनी ज़िले में ही मेरा पारा मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है, अगस्त से शुरू हो जाएगा, क्रिश्चियन मिश्रा पारा मेडिकल कॉलेज। एजुकेशन में मैंने पूरा जीवन बिताया है और आप लोगों से ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ काम की बात रखना चाहता हूँ। एक प्रॉब्लम है बिहार में ये प्रॉब्लम है, डायलॉग बोल देना, एक बिहारी सब पे भारी, तालियां, बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग। कभी आपने सोचा कि ये बिहारी जब बिहार से बाहर जाता है तो कितना कमाल करता है और बिहार में रहने के बाद कितनी गलतियां करता है? सबसे बड़ी गलतियां और सबसे बड़ा सेक्टर, मैं कैरियर की बात कर रहा हूं। मैट्रिक के बाद हम इंटर क्यों करें? पूछिए प्रश्न, पता नहीं लोगों को। भाई बाप दादा चाचा करते हैं तो हम भी करें। इंटर के बाद ग्रेजुएशन क्यों करें? पता नहीं, सब करते हैं इसलिए हम भी करें। ग्रेजुएशन के बाद पीजी क्यों करें? पता नहीं, सब करते हैं इसीलिए करते रहें। ना भाई, गलत। मैट्रिक के बाद अगर आपको आईआईटी निकालना है, मेडिकल निकालना है, साइंस से नहीं करेंगे, मैथ से नहीं करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी, इसलिए आपको करना पड़ता है इंटर। बायो से नहीं करेंगे, मेडिकल जाना है तो आप मेडिकल का एंट्रेंस नहीं दे पाएंगे, इसलिए करना पड़ता है इंटर। सीए सीएस बनना है, आपको कॉमर्स बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है तो आईकॉम आप करते हैं, समझ में आती है। आपको लॉ करना है, लॉयर बनना है, कोई और सेक्टर में जाना है,
या लगता है कि कम समय लगे, कम समय में एक जनरल ग्रेजुएशन की भी तैयारी करें, बैंक, रेलवे, एसएससी की भी पढ़ाई करें, तैयारी करें, या आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, फोर्स की भी तैयारी करें। तो ये समझ में आता है कि आप इंटर भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये पता ही नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बच्चे का चॉइस पूछा जाना चाहिए, बच्चे के बारे में जानकारी ली जानी चाहिए कि वो कौन सा सेक्टर में जाएगा तो जीवन में अच्छा करेगा। यहाँ कोचिंग वाले बच्चे को बर्बाद करते हैं। कैसे बर्बाद करते हैं? ट्यूशन वाले बर्बाद करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 90% बर्बाद करते हैं। 10% बहुत अच्छे कोचिंग वाले हैं, बहुत अच्छे ट्यूशन वाले हैं, बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं। लेकिन मैट्रिक के बाद अगर बच्चा एवरेज है, बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट नहीं है, इंटर करके कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक कर लेगा, डिप्लोमा कर लेगा, तो जूनियर इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन ये इसलिए नहीं समझाते हैं कोचिंग वाले, ट्यूशन वाले, कि उनके जो 2000, 4000, 5000 रुपया साल में मिलना है, 10,000 रुपया साल में ट्यूशन से कमाना है, उसकी कमाई चली जाएगी। अरे भाई, तुम अपनी कमाई के चलते बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे हो, दिशा निर्देश सही नहीं दे रहे हो, उसके कैरियर को बर्बाद कर रहे हो। ये क्यों कर रहे हो भैया? इंटर की बात सोचिए आप। इंटर के बाद अगर हम बीबीए करेंगे, बीसीए करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे, बीएससी नर्सिंग करेंगे, बी फार्मेसी करेंगे, बहुत सारा कैरियर है। अगर वो कोर्स करेंगे तो नौकरी मिलेगी, जीवन अच्छा बनेगा, हम अच्छे कैरियर में जा सकते हैं। लेकिन वो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया इंटर के बाद ग्रेजुएशन करेगा तब तो ट्यूशन फीस देगा, तब तो कोचिंग फीस देगा। आप गलत कर रहे हो। एक जनरल ग्रेजुएट को कौन पूछ रहा है? बहुत सारी परेशानी है। एक जनरल ग्रेजुएट क्यों करेगा? हम प्रोफेशनल डिग्री क्यों ना करें? ये नहीं बताया जाता है। और खास करके गरीब के बच्चों को तो और नहीं बताया जाता है। एक तो उनके पेरेंट्स बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, मजबूरी होती है, उनको समझाने वाला नहीं है। पड़ोसी कोई एक अमीर हो गया तो उसका दिमाग, उसका नज़र उस गरीब के जमीन पे लगा हुआ है। वो चाहता है उसके घराड़ी के जमीन पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका बच्चा पान पराग तुलसी मिला के खिलाते हैं, फलना चाचा, अरे बेटा थोड़ा खा लो, कोई बात नहीं है। अमृत प्रसाद तरह से बात करते हैं, बोलते हैं महादेव जैसे भांग खाते थे, तो जैसे प्रसाद है, भांग हो गया महादेव का प्रसाद। कमाल है भैया, अपने बेटा को खिलाओ, पड़ोसी के बेटा को कहते हो थोड़ा सा खा लो बेटा, ये तो महादेव का प्रसाद है। क्यों बोलते हो ऐसा? क्यों बर्बाद करो इस बच्चे को? दारू होली के टाइम में बोलते बेटा आज कोई बड़ा बात नहीं, 2 पैक ले लो, ऐसे ही चलता है, क्यों दारू पिला रहे हो? इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। आपके बगल में जो 2 परिवार अमीर है, आपके बगल वाले गरीब के बच्चे को अच्छा नहीं बनने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं उसका कैरियर बर्बाद कर दिया जाए, उसको नशा में धकेल दिया जाए, क्योंकि उसका जमीन उनसे लिखवाना है, उसका घराड़ी उससे लिखवाना है। साहब की 5 कट्ठे की पहले से घराड़ी है, बेचारे गरीब का 10 धूर का घराड़ी है। वो चाहते हैं वो 10 धूर भी हम खरीद लें, ले लें, वो निपट जाए यहां से। बच्चों, आप याद करो, पहले गांव गांव घर में एक बाप नहीं सैकड़ों बाप हुआ करता था। कैसे? अगर आपने कोई गलती करी, आपको कोई सिगरेट पीते देख लिया, आपको कोई खैनी खाते देख लिया, 2 थप्पड़। डरते थे हम लोग के टाइम में। आज तो बाप भी मारने से डर रहा है, बाप भी समझाने से डर रहा है, पड़ोसी तो कहता है कौन जाए इस चक्कर में। पहले गुरुजी हुआ करते थे, बाप से बढ़ के हुआ करते थे। अब गुरुजी कौन हो गए? गलती से एक थप्पड़ तो अब मार नहीं सकते, सरकार ने उसको अवैध कर दिया, कानूनी अपराध हो गया। अगर गुरुजी कस के डांट भी दे बुरी तरह से उसके अच्छे के लिए, तो उसका बाप भी कहता रे कौन जाइत रहो रे, वाह अब गुरुजी जात हो गए। हमको तो मारे पासवान मास्टर साहब, हमको तो मारे ज्यादा मास्टर साहब। वो मास्टर साहब तो अभी भी मैं पहुंच होता हूं उनका, तो अपने आप को गौरवान्वित फील करता हूं। लेकिन अब गुरुजी को हम लोगों ने जात में बांट दिया। यहां से विकास नहीं है, यह विनाश का कारण है। गुरुजी होते हैं। और बच्चे को यह ध्यान रखना चाहिए हम कौन सा कैरियर लाइक करें। हम आज मान के चलो धोनी बहुत अच्छा क्रिकेटर है, विश्वनाथ आनंद अब शतरंज नहीं खेलता है, इंडिया को अवार्ड नहीं मिल रहा है शतरंज में, तो क्या हम कहें धोनी को, धोनी जी आप दिमाग से बहुत मजबूत हैं, आप शतरंज खेल दीजिए, इंडिया का कमाल कर दीजिए? ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं। हम बच्चे को, शर्मा जी का बेटा ने साइंस ले लिया तो वर्मा जी जबरदस्ती बेटे को साइंस करवा रहे हैं। झा जी का बेटा ने कॉमर्स ले लिया तो मिश्रा जी का बेटा जबरदस्ती कॉमर्स पढ़ेगा। अरे बेटा से पूछो तो कॉमर्स में इंटरेस्ट है क्या, साइंस में इंटरेस्ट है क्या? अरे भैया सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं होता है, बुरा वो होता है जब हम बच्चे का चॉइस नहीं देखते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं देखते हैं और जबरदस्ती अपना दिमाग लगाते हैं और उसको गलत सजेशन देते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? आज के डेट में बिहार में जो बहुत बड़ी कमी मैं देखता हूं, कैरियर एडवाइस का। अरे बच्चे को, गार्जियन को बच्चे के साथ मैट्रिक पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद, ग्रेजुएशन पास करने के बाद, जहां भी हैं
ऐसे लोगों से मिलिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि सियाराम मिश्रा से ही मिलिए, मेरे जैसे हजारों लोग हैं इस धरती पे, मेरे से अच्छे लोग हैं यहाँ पे, आप उनसे जाके मिलिए, उनसे संपर्क कीजिए, लेकिन पूछिए तो कि हमारे पास क्या क्या कैरियर है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, मेरा क्या चॉइस है, मैं क्या ख्वाब देख रहा हूं, वो ख्वाब पूरा करने के लिए हमारा क्या वे है, वे ऑफ डायरेक्शन, ये तो पता होना चाहिए ना। हमें अगर ग्रेजुएशन की पूरी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हम यूपीएससी कंप्लीट कर सकते हैं। बताया किसी प्रोफेसर ने आपको? यूपीएससी कंप्लीट कर सकते हैं ग्रेजुएशन की पूरी सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट कीजिए तो? नहीं, गेस पेपर से पढ़िएगा और तब कहिएगा यूपीएससी करेंगे, तब कहिएगा बीपीएससी करेंगे। अरे आज खान सर एक कमाल का काम कर रहे हैं, उनकी कमाल की रुतबा है। क्यों है? पढ़ाने का ढंग अलग है, स्टाइल अलग है, सोच अलग है। अरे उनसे सीखो, लगते हैं ना अच्छे। आप भी टीचर अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको लगना चाहिए खान सर का कुछ नकल करें। अकल जिसके पास है वो नकल करेगा ना तो जीवन में आगे बढ़ेगा। नकल करना कुछ मामलों में गलत नहीं है, परीक्षा में नकल करना गलत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आज बिहार के स्टूडेंट का इतना गंदा शिक्षा व्यवस्था कर दिया गया है, एक पाठक जी क्या 100 पाठक जी को जन्म लेना पड़ेगा ठीक होने के लिए। वो बेचारा कुछ अच्छा भी करना चाह रहा था, परेशानी शुरू है उसके साथ। क्यों शुरू है भैया? क्योंकि वो अच्छा करना चाहता है बिहार का बच्चा पढ़े। स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं, अटेंडेंस नहीं है। कॉलेज चेक कीजिए, आप अपने दिल पे हाथ रखिए। आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, क्लास करने के लिए नहीं जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे स्कूल में रूम नहीं है, कमरा नहीं है, पढ़ाने के बेंच डेस्क नहीं है, कोई मतलब नहीं। पढ़ाने के प्रोफेसर नहीं है, स्टाफ की कमी है, कोई मतलब नहीं। अरे भाई, बुरा जो भी चल रहा हो, हमें तो अच्छा करना है। मैं कहूंगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार सरकार की योजना है, कमाल की योजना है। ये योजना क्या कहती है कि हम अधिकतम 4 लाख रुपए तक एजुकेशन में लोन देंगे। कैसा लोन देंगे? इंटरेस्ट फ्री, कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर। अगर आप इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हो 4 साल, यानी 4 साल प्लस 1 साल, 5 साल तक उस पैसे का कोई इंटरेस्ट नहीं। और इंटरेस्ट भी कैसा? उस 5 साल के बाद अगर आप लड़की हैं, लड़कियों के लिए सालाना ब्याज, साधारण ब्याज सिर्फ 1%, लड़कों के लिए सालाना ब्याज, साधारण ब्याज सिर्फ 4%। लेकिन पहला चीज याद रखिएगा, क्या मैंने कहा? अगर बीबीए बीसीए करने जाते हैं तो 3 साल का कोर्स हुआ, 3 साल प्लस 1 साल, 4 साल की कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यानी जितना कोर्स ड्यूरेशन है, कोई भी कोर्स आप करना चाहते हो, कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर जोड़ लो, वो सूद फ्री पैसा है बिहार सरकार का। और उसके बाद सूद भी कैसा, तो मैंने बताया, लड़की के लिए साधारण ब्याज 1%, लड़का के लिए साधारण ब्याज 4%, और वो भी कितना? 82 महीने में, यानी लगभग अगला 7 साल मिलता है रीपे करने के लिए। और फिर बिहार सरकार क्या कहती है, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? नौकरी नहीं तो ऋण माफ। लेकिन मैं उल्टा कहूंगा, ऋण माफ सोच के, खैरात करने सोच के पढ़ने मत जाओ। आप ये सोच के पढ़ने जाओ कि आप अच्छी कॉलेज में एडमिशन लो, अच्छे जगह से पढ़ो, अच्छा कैरियर बनाओ, अच्छी नौकरी करो और ऋण को सधाओ। क्योंकि आप जैसे और सारे गरीब बच्चे हैं जो अर्थ के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो बच्चे भी पढ़ें, वो बच्चे भी पढ़ें। कोई ऐसा योजना को खा पी के अच्छा मत दो कि वो योजना भी बर्बाद हो जाए। मैं तो कमाल का योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में नीतीश कुमार ने क्या कमाल कर दिया, बिहार सरकार के, बिहार के आईएएस लोगों ने क्या कमाल कर दिया। कहा कि बिहार के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, पैसा दे देंगे, चाहे उस कॉलेज में पढ़ाई हो ना हो, चाहे उस कॉलेज में प्लेसमेंट हो ना हो, चाहे उस कॉलेज में पढ़ के नौकरी मिले ना मिले। क्योंकि अपने यहाँ कॉर्पोरेट नहीं है, अपने यहाँ कंपनी नहीं है, अपने बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। हम बिहारी छात्रों के भरोसे पूरा भारतवर्ष का कॉलेज जिंदा है। आज बिहार का बच्चा बिहार से बाहर पढ़ना छोड़ दे, भारतवर्ष का 90% कॉलेज बंद हो जाएगा। कभी सोचा है आपने? लेकिन बिहार में अब पता नहीं कब विकास होगा, कब मोदी जी विकास करेंगे बिहार के लिए भी, कब योगी जी विकास सोचेंगे, कब नीतीश जी सोचेंगे। सोच रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से शिक्षा के जगत में जो विकास होना चाहिए था, एजुकेशन के जगत में जो विकास होना चाहिए था, वो नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, एक बिहार के ही एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज के छात्र मेरे यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए थे, बीटेक कंप्यूटर साइंस से थे। उनसे पहले पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बता पाए साहब। सीएस से कंप्यूटर साइंस से उन्होंने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग करके 10,000 रुपए की नौकरी खोजनी पड़े। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर से आपके बाबूजी कहे बेटा बीएड कर लो, बेटा डीएलएड कर लो। अरे यार, बीएड डीएड करना था तो इंजीनियरिंग क्यों कराया? लाखों पैसा क्यों बर्बाद किया? अक्सर मैं देखता हूं दिशा निर्देश का अभाव। ये जो अभाव है, कुछ गलत लोगों के प्रभाव के चलते अभाव है।
क्योंकि जो कोचिंग का एक सिस्टम है, जो ट्यूशन का एक सिस्टम है, कुछ लोग तो कमाल के टीचर हैं। मैं तो सैल्यूट करता हूं शिक्षकों का, जो बच्चे को जब देखते हैं तो बोलते हैं बेटा तुम इंटर ना करो, तुम पॉलिटेक्निक कर लो मैट्रिक के बाद। फिर इंटर के बाद जब बच्चा जाता है ग्रेजुएशन के लिए तो बोलता है बेटा बीबीए में क्यों नहीं एडमिशन लिया, बीसीए में क्यों नहीं लिया, बीएससी नर्सिंग में क्यों नहीं लिया। अरे बीएससी नर्सिंग तो कमाल की कोर्स हो गई है भैया। बीएससी नर्सिंग को भारत सरकार ने जूनियर डॉक्टर का दर्जा दे दिया है। कभी सोचा है कितना कमाल का कोर्स है? कभी सोचा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कितनी कमाल की योजना है? योजना है लेकिन आपको पता नहीं है। ठेला लगाने वाले को, गुपचुप बेचने वाले को, उसके बच्चे को पता नहीं है, क्योंकि गार्जियन को पता नहीं है। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टमटम चला रहा है, कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है, कोई लेबर मजदूर का काम कर रहा है। मैं तो कहता हूं हे पढ़े लिखे भाइयों, उस गरीब का ध्यान रखो। रियल में भारत में एक ही जात है मेरे नजर में, वो एक गरीब है और एक अमीर है। वो गरीब के बच्चे को बताओ कि बेटा अगर तुम ये कोर्स कर लेगा, बिहार सरकार पैसा दे रही है, तुम्हारा इस योजना का लाभ उठा लेगा, जिंदगी बन जाएगा और जिंदगी में कोई उसको रोक नहीं पाएगा। और ये इंसानियत आप करेंगे ना तो आपके बाल बच्चे को भी भगवान अच्छा करेंगे, आपका भी अच्छा करेंगे। मैं आप लोगों से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी बातों को विराम देने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा, बिहार सरकार की योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बिहार के बेकार से बेकार कॉलेज में भी एडमिशन लेंगे तो बिहार सरकार पैसा देगी, लेकिन बिहार के किसी कॉलेज में प्लेसमेंट की स्थिति नहीं है, ईमानदारी से पता कर लेना। भगवान करे कि बिहार का प्लेसमेंट की स्थिति सुधार हो। हाँ, नर्सिंग बिहार में करते हैं, जीएनएम बिहार में करते हैं, पैरामेडिकल बिहार में करते हैं, तो वो कोर्स के बाद ऐसे ही नौकरी के बहुत सारे ऑप्शन हैं, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बीबीए बीसीए, बीएससी नर्स, बीबीए बीसीए, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एमबीए, ये सब में बहुत दिक्कत है। बिहार सरकार कहती है जो नैक ए ग्रेड का संस्थान होगा उसमें बिहार से बाहर पढ़ोगे तभी हम पैसा देंगे। और हमारी संस्थान यानी वाइब्रेंट, मैं जिस कंपनी को लीड करता हूं उस कंपनी का नाम है वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशनल क्रिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 14 साल पुरानी भारत सरकार में निबंधित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी के माध्यम से देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, चाहे वो शोभित यूनिवर्सिटी हो उत्तर प्रदेश मेरठ का, बहुत कमाल की यूनिवर्सिटी है, चाहे वो गुरुकाशी यूनिवर्सिटी हो पंजाब का, चाहे वो एक से एक यूनिवर्सिटी में कितना का नाम आपको बताऊं। मैं नाम बताऊंगा तो शायद ये हो जाएगा कि मैं यूनिवर्सिटियों का प्रचार कर रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं आपको कि आज के डेट में सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर कमाल की ग्रुप है, कमाल का सेंटर है, कमाल की एजुकेशन है, कमाल की पठन पाठन है। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं। गणपत यूनिवर्सिटी 350 एकड़ में है गुजरात में, बहुत कमाल की यूनिवर्सिटी है। ऐसे बहुत सारे जो टॉप लेवल के यूनिवर्सिटी कॉलेजेज हैं, हमारी कंपनी उन बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को इसमें नामांकन कराने में हर संभव मदद करती है, हर तरह से सहयोग करती है। और हम चाहते हैं कि अगर हमारी भी कभी आपको जरूरत लगे कि हम अपने बच्चे को मिलवाएं, मेरे यहाँ कोई फीस नहीं है। पहले मैं फीस लिया करता था, मेरे यहाँ भी डॉक्टर की तरह मैं भी कभी 10,000 फीस लिया करता था। जब से 10,000 फीस लेना छोड़ दिया हूँ तब से अहमियत घट गई है। 10,000 फीस लेता था, उन्हीं के पैसे से उनको एसी में बैठाता था, बढ़िया वाला कॉफ़ी पिलाता था, बड़ा अच्छा लगता था। पैसा देने के बाद सब चीज़ अच्छा लगता था। कमाल कर रहे हैं मिश्रा जी, कमाल बता दिया आपने तो, मेरे बच्चे की जीवन चेंज कर दी। वाह, जब से मुफ्त में शुरू हो गया ना, क्योंकि अंदर से लगा कितना कमाए, ठीक है भाई, जो कमा लिया काफ़ी है, जीवन ठीक चल रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ गरीब बच्चों को मुफ्त में बताऊं। मैं तो जा के नेपाल बॉर्डर पे मैंने सेमिनार लिया है। मैं हर जगह तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि आप अपने गांव में 100-200 छात्रों को जुटा सकते हैं, मैट्रिक पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन पास, अभिभावकों पढ़े लिखे को जुटा सकते हैं, और आप चाहते हैं कि सियाराम मिश्रा को आमंत्रित करें, निमंत्रित करें, तो मैं आके आपके बीच बात करना चाहता हूं, आपसे मिलने के लिए तैयार हूं। मेरा एक नंबर लिख लीजिए, 9955102010। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 9955102010। अगर आप चाहेंगे कि आपके दरवाजे पे सियाराम मिश्रा आए और बच्चों की जुटान अच्छी है, कैरियर के बारे में बतानी है, समझानी है, निःशुल्क मैं आने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि जीवन में मेरे कारण भी आपके कुछ अच्छे काम हों, मेरे कारण ही आप कुछ अच्छा करें। मेरा सौभाग्य होगा आपको मदद करने के लिए। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।